आजसू के संघर्ष का यहाँ की जनता के साथ खड़ा होने का समय आ गया है। अब उसकी तैयारी हम सब मिलकर करें। हम दिखाना चाहते हैं और हम इसको करके दिखाएंगे। आइए संघर्ष के लिए खुद को तैयार करिए। गलत काम को सही कर देंगे, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। कहीं ना करते हैं, क्या करते हैं भाई ब्लॉक में कि गलत काम को सही कर देंगे, इसलिए मुझे हम कर सकते हैं। जादूगर हैं लोग, ये लोग जादूगर हैं ब्लॉक में बैठे लोग। मैंने कहा कि हमारा लोकतंत्र तो सबसे बड़ा, सबसे मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व पर अगर आज अभाव हम पाते हैं तो उसका फर्क का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग लोगों को चुनने के बाद देखते हैं, वहां देखने के बाद चुनते हैं। ये दोनों फर्क है। यहाँ पर चुनाव के समय लोग कहते हैं कि भाई देखते हैं इस बार ये क्या करता है, ये सोच के चुनाव करते हैं। और वो देश पहले देखता परखता है, उसके बाद चुनाव करता है। यही दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक बुनियादी अंतर है जिसको लेकर नीचे हमें जाना पड़ेगा। मैं बलिदान के इस मंच से केवल बलिदान दिए और संघर्ष पर दस्तावेज बनाकर किताबों पर कुंद करना नहीं चाहता, बल्कि वास्तविक उसका राजनीतिक चरित्र झारखंड में लाना चाहता हूं। इसीलिए आज संघर्ष करना चाहता है, मेरा दल संघर्ष करना चाहता है, मेरा दल आगे बढ़ना चाहता है, मेरा दल मेहनत करना चाहता है। मैं एक अपील अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से करना चाहता हूं कि राजनीति आसान नहीं है। जिस बुनियाद पर पार्टी को हमने तैयार किया है, इस बुनियाद की राजनीति आसान नहीं है। जोड़ तोड़ से लोग आगे चले जाएंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूं। लेकिन आज इस प्रदेश को यदि किसी बात की जरूरत है तो एक 80 विधायक से इतर एक समझदारी से, एक चीज चिंता लेकर राजनीतिक दूरदृष्टि और एक नई सोच को आगे ले जाने की आवश्यकता है, जिसमें काम करना पड़ेगा, जिसमें मेहनत करना पड़ेगा और आपको उस अनुसार ढलना पड़ेगा। ये राज्य का शिखर, ये राजनीतिक ऊंचाई या फिर ये प्रदेश आपका होगा, इसमें कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। केवल अपने विचार का प्रचार प्रसार में कंजूसी न करना। अगर आपने कंजूसी छोड़ दी, आज सूखे उसी धार को फिर से स्थापित कर लिया, आज का पहला वचन इसी बात पर बनेगा कि 86 से लेकर 2000 तक का वो आजसू, जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से एमएलए नहीं, जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट मेंबर नहीं, जिसका कोई सपोर्ट नहीं, अगर ऐसे संघर्ष में अलग राज्य के उदय को सार्थक बनाने में सबसे बड़ा रोल किया, तो आज फिर से वही समय आ गया है कि इस राज्य के अंदर वैचारिक गिरावट और नेतृत्व के अभाव को और जन सरोकार के विषयों को पूर्ण रूप से अगर यथावत उतारना चाहते हैं तो आज के बाद से आपका संघर्ष प्रारंभ हो जाना चाहिए। उसी तर्ज पर जैसे 86 से लेकर 2000 तक का संघर्ष रहा, उसी तर्ज पर फिर से आंदोलन का शपथ और संकल्प आज लेने का ये आज मंच है। इसी मंच से आपको कई चीजों को त्यागना पड़ेगा। अंतरिम रूप से अपनी पार्टी के अंदर मैं चाहता हूं कि पार्टी के विस्तार के कार्यक्रम में अच्छे लोगों को, अच्छे लीडर को आना पड़ेगा और उनमें इस प्रदेश के प्रति समर्पण आपको दिखाना पड़ेगा, लोगों के प्रति समर्पण दिखाना पड़ेगा। मैं आज आंदोलन के इस शीर्ष पटल पर खड़ा होकर मैं आपको यही अपील करता हूं। मैं सामने इसके पाठ पर आता हूं। जिस सरकार, वो जो सरकार चल रही है, मेरे लोगों ने सरकार के खामियों पर चर्चा किया, सरकार के होने के कीमत पर सवाल खड़ा किया है। ये सवाल आज भी विद्यमान है और क्यों हकीकत है, क्यों ये आज के दिन में लोगों के जहन का विषय बना हुआ है, इसको समझना पड़ेगा। देखो, ये सरकार का गठन, मैं चाहता हूं जिस पार्टी का नेतृत्व यहां पर है वो भी झारखंड आंदोलन का हिस्सा रहा, एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा रहा, लेकिन इनकी लड़ाई में विधायक आए,
विधायक आए, सांसद आए। मैं कह रहा था दादा से, इस राज्य में 32 विधायक लेकर झारखंड पार्टी आया, अलग राज्य नहीं बना। 22 विधायक लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आया, अलग राज्य नहीं बना। ये अलग राज्य को खींचना चाहते, केवल हजारों कार्यकर्ता का हॉस्टल कॉलेज से निकलकर अपने जान की हद तक का एक संघर्ष ने प्रदेश देने का काम किया। और एक ईमानदार पहल भारत सरकार के आदरणीय अटल जी का, उनके प्रयास से यह संभव हो पाया है। अब देखो, वोट के और जीत का आंकड़ा लेकर शासन में बैठने वाला सबसे बड़ा विषय, जो झारखंड और झारखंड की परिचय की बात करते रहे, जिसका नेतृत्व करता हमेशा लोगों को ये याद दिलाते रहा कि हमारा झारखंड है। अपने ही झारखंड के अंदर अपने परिचय की गुहार लगाते हुए हम लोग हैं। प्रदेश अपना, और अपने ही प्रदेश के अंदर अपना परिचय झारखंड का नौजवान खोज रहा है। यही चल रहा है 25 साल के सफर में। इस 25 साल के सफर में और एक विषय है कि झारखंड कौन, आंदोलनकारी कौन। ये आंदोलनकारी चिन्हितीकरण का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा। ये आंदोलनकारी कौन है? कभी कभी तो इस विषय पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आप देखोगे कि आंदोलनकारी कौन, आंदोलन किसने किया। भाई आज के दिन में उसका एक दुकान खुल गया है कि आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग। मैं बड़ा ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, एक दुकान खोला गया है जहां पर आप ब्लॉक में सर्टिफिकेट बनाने के लिए जिस तरह से घुसपैठ चलता है, उस तरह से आवेदन लिया जा रहा है, भरा जा रहा है और उन्हें आंदोलनकारी घोषित किया जा रहा है। यह काम चिन्हितीकरण के नाम पर चल रहा है। ईमानदारी से कई लोगों के नाम हम ऐसे पाएंगे जिनका कोई योगदान उस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जिनका योगदान है उनका नाम उस लिस्ट में अभी तक आया ही नहीं। मैं गुरुजी और हेमंत जी से आग्रह करूंगा, इस प्रदेश से लड़ने वाले लोगों का स्पष्ट पहले चिन्हितीकरण करिए। इस प्रदेश के लिए संघर्ष करने वाला कौन है? अभी तक ये 5 वर्षीय योजना बन के रह गया। मैं उससे आगे आता हूं कि पहले पहचान के नाम पर सरकार बना, सरकार विकल्प के रूप में आया कि माटी का पुत्र है, भूमि पुत्र है, आएंगे तो यहाँ के लोगों का कल्याण करेंगे। इस उत्साह को उन्होंने और 4 गुना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आएंगे, इस प्रदेश के नौकरियों के दरवाजे खोलेंगे। मुझे बताओ, इस प्रदेश के नौजवानों की तादाद आज के दिन में, पिछले 5 साल 25 लाख नौकरी। मैं हाउस में था, मैं खड़ा होकर मैं चुनौती दिया कि सरकारी नौकरी का नाम पर 3.25 लाख पद को छोड़कर इस राज्य में 40 साल से नीचे की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा, इतनी बड़ी आबादी के लिए आपके पास प्लान क्या है? एक सीधा दिखता है, लेकिन सफेद रूप से सरकारी पदों को भरने की होड़ पर हर साल 5 लाख नौकरी देने का बात करने वाले 5 साल के अंदर इन्हें नियोजन विभाग की ओर से मुझे बता दे कि वैकल्पिक नौकरी का कौन सा आधार इस 6 साल में सरकार ने तैयार किया। इस 6 साल में किसने तैयार किया? कौन जगह पर कौन चिमनी कहां पर जल रहा है? कौन सा आधार तैयार किया जहां रोजगार के अवसर यहां के लोगों के लिए मिलेंगे? इतना गलत बात बोल के कैसे कोई राजनीतिक दल, जिम्मेदार व्यक्ति आगे जा सकता है? कैसे इतने लोगों को गुमराह कर सकता है? उससे भी आगे आइए कि राजनीतिक बिखराव के लिए इन लोगों ने महिलाओं को हथियार बनाया। महिलाओं को सम्मान योजना और समृद्धि योजना के नाम पर चुनाव से पहले मैया योजना लेकर आते हैं। मैया योजना एक महत्वाकांक्षी योजना इस सरकार का। मैंने सरकार को रैंप पर चलते हुए देखा था। ये अक्सर बड़े कार्यक्रमों में कभी कोई बड़े कलाकार चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, परिवार को मैंने रैंप पे चलते हुए देखा था, जो रैंप पर चलकर अभिनंदन कर रहे हैं लोगों का। मुझे लगा चलो आज एक हीरो कोई इस रूप से आया है, शायद झारखंड के लोगों का कल्याण हो जाए। अरे आज मुझे बता दो, ये 7 महीना होने को आया,
ये सरकार ने निर्णय लिया, सरकार होने के नाते निर्णय ले सकते हैं। सरकार ने कहा कि 2500 रुपया माता बहनों के लिए हम देना चाहते हैं, कल्याणकारी योजना के नाम पर आप दे सकते हैं। 2500 रुपया आपने तय किया, लेकिन देखो देने का समय कौन सा था? खाता में पैसा कब आता है? जब चुनाव का महीना चल रहा होता है, उस समय खाता में पैसा भेजा जाता है। सरकार कोई भी योजना, कल्याणकारी योजना चलाती है तो सरकार नियम से चलता है, नियम से चलाती है। तो सरकार ने जरूर कोई नियम बनाया होगा कि एक भी महीना ना छूटे, सबके खाता में पैसा जाएगा। सरकार ने उसके पीछे कोई तर्क रखा होगा, कोई शोध सरकार का होगा, जरूर ऐसा उन्होंने माना होगा कि जो आना है ये पैसा सभी के खाते में जाना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं? ऐसा ही सरकार का निर्णय था। अगर सरकार का ऐसा निर्णय था तो सरकार का निर्णय, नई सरकार गठन होने के बाद किस नियम के तहत सरकार कह रही है कि 6.5 लाख महिलाओं को नाम हटाया जाए? ये नियम कौन सा है? कौन नियम सरकार लेके आई? अगर सरकार को आज ये लग रहा है कि 4.5 लाख लोग अवैध रूप से जिनके खाते में पैसे चल गए, ये उनका सम्मान का नहीं था, उनको नहीं मिलना था, तो सरकार पूर्व काल के निर्णय को बताए और कैसे उसके खाते में पैसा चल गया, ये पहले सरकार को स्पष्ट करना होगा। और सरकार को बताना पड़ेगा ये 6.5 लाख लोगों के खाते में जाने वाला राशि ये सरकार का धन है, सरकार का पैसा है, जो 1000 लाख में नहीं करोड़ों में है। एक किस्त बंटने के लिए 1800 करोड़ रुपया सरकार को इकट्ठा करना पड़ता है। उसका 6.5 लाख लोगों का दिया हिस्सा, उसका जिम्मेदार कौन है? यदि गलती से किया है तो यह आदरणीय मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। अगर मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा। तो क्या सरकार का इतना फंड उनके खाते में गया, महिलाओं को डराया जा रहा है कि पैसा खाता से लिया जाएगा? अगर खाता से पैसा लिया जाएगा तो सरकार क्लियर करे, और नहीं तो ये खाता में भेजने वाले सरकार, जिसने पैसा भेजा, या मुख्यमंत्री, मंत्री विभाग या फिर कोई अधिकारी, इन्हें चिंतित करके दंड देने का काम करे, क्योंकि ये सरकार का पैसा था, ये चुनाव का खर्चा नहीं था, ये चुनाव के खर्चे के रूप में 6.5 लाख लोगों का पैसा जाना मतलब समझ रहे हैं? ये सरकार, मूल सरकार और विपक्ष में कुछ प्रतिशत का अंतर होता है, कुछ प्रतिशत का अंतर होता है, जिसको ये प्रभावित सरकारी धन के माध्यम से कर दिए, चुनाव से पूर्व सरकारी धन के माध्यम से प्रभावित कर दिए, और प्रभावित करने के बाद आप उन्हें उससे हटा रहे। ये एक अपराध है, सहज नहीं लेना। यही सहज व्यवस्था के कारण निरंकुश लोग हो जाते हैं। मैं आज कह रहा हूं, इस मंच से इस विषय को लेकर हम इस मंच तक नहीं रहेंगे। सरकार कानून से चलेगा, कानून का राज चलेगा। अगर सरकार इसको गलती मान रही है, या तो गलती करने वाले लोग चिन्हित होंगे और उन्हें कहीं ना कहीं दंड दिया जाएगा। इस हद तक आजसू पार्टी इसमें लड़ाई करेगी, ये तैयारी हमारी करेंगे। हम लोग यहाँ नहीं तो कोर्ट पे आएंगे, और हम, मेरी दलील एकदम उस रूप से आगे बढ़ेगी कि गैर तार्किक व्यवस्था, गैर तार्किक सरकार ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं और एक उदाहरण देता हूं, क्या चल रहा है बताओ कि भाई दूसरे प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब के लोग हमारे शेड्यूल ट्राइब सीट पर नहीं लड़ सकते, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए कई राजनेता इस बार देखेंगे जनरल सीट से लड़ गए, लेकिन पूर्व में कई लोग हमारे ट्राइबल सीट से लड़ गए, विधायक बन गए, कई पदों पर रहे, और ऐसे ही सरकार को 15 साल बाद पता चल रहा है कि भाई दूसरे प्रदेश के ट्राइब भी होंगे तो मेरे पद में यहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते। अब बताओ, इस प्रदेश झारखंड अकेला ऐसा है जहां इस तरह के नियम को ऐसे ही मान लिया जाता है, ऐसे ही चलता है, और लोग विधायक बन गए। अब बताओ ऐसा कैसे चल सकता है? यहाँ के अधिकारी, यहाँ
यहाँ का नियम को कहां ताक में रखते हैं, चुनाव आयोग किस रूप से ऐसे चुनाव कराता है। ये बहुत गंभीर विषय है, ये विषय को सहज से आगे बढ़ने नहीं देंगे। इन विषयों पर पार्टी गौर करेगी और राज्य के लोगों को गौर करना पड़ेगा। मैं और एक विषय पर आता हूं। राज्य के लोगों के बीच में इन लोगों ने जो सत्ता के अंदर बैठकर जो व्यवस्था तैयार किया है कि राज्य में शासन के लोग, व्यवस्था के लोग किस रूप से काम कर रहे हैं, आज के दिन में कोई एक जवाबदेही नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। सूचना के अधिकार तहत अब अगर कुछ मांगते भी हैं तो जवाब लोग नहीं देते। गैर जवाबदेह, गैर संवैधानिक रूप से सरकारी पद में बैठे लोग काम कर रहे हैं। पहले होता था कि भाई बीडीओ, सीओ, सरकारी पदाधिकारी, जो भी बड़े पद में रहे पदाधिकारी, ये कहते थे कि भाई गलत काम को सही कर देंगे, इसके लिए मुझे कुछ चाहिए। कहीं ना करते हैं, क्या करते हैं भाई ब्लॉक में कि गलत काम को सही कर देंगे, इसलिए मुझे हम कर सकते हैं। जादूगर है ये लोग जादूगर है, ब्लॉक में बैठे लोग। ये चलता था कि गलत काम को सही कर सकते हैं, ये कोई भी गलत हो मैं सही करके मैं आगे बढ़ा दूंगा। देखो, मैं कहता था इसको चोरी हो रहा है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि सिस्टम में डकैती हो रहा है। डकैती मैं क्यों कह रहा हूं? डकैती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन में लोग सही गलत इसको नहीं परखते। ये नहीं कहते हैं कि आपका गलत है तो सही कर देंगे, इसके लिए नहीं, सही को भी लागू करने के लिए ये डकैती हो रहा है। जब सही को लागू करना है, मैं सही हूं तो दरोगा का डर है हमको। दरोगा बोलता है फंसा देंगे, फंसा देंगे। मैंने दरोगा को ये ताकत है, ये पुलिस को ताकत और क्षमता है, वो किसी को भी फंसा हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं डकैती। आपका कोई भी काम, आपका निबंधन का काम, जमीन निबंधन का काम अटका देंगे। शक्ति कैसे उपयोग हो रहा है? अटका देंगे। अटकाने के लिए अब हो रहा है कि आपका सही सब है तो क्या हुआ? अटका देंगे। अटकाने का काम अब ये शासन कर रहा है। ये 6 महीना इस रूप से चल रहा है कि शासन ने स्वरूप बदला है। चोरी के जगह पर डकैती प्रारंभ हो गया है और डकैती व्यवस्था का नेतृत्व ये सरकार के लोग कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। आप सहमत हैं कि नहीं ऐसा चल रहा है बोल के? देखो, मेरे पार्टी के पदाधिकारी केवल अपने तक सीमित न रहना, अगल बगल के दर्द को देखो। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा विवाद, सबसे ज्यादा अपराध किसी के लिए हो रहा है तो जमीन के लिए हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? ये सर्कल ऑफिसर से लेकर और विधि व्यवस्था के नाम पर सारे लोग जमीन पर और जमीन के लिए काम कर रहे हैं। केवल उसी के लिए काम चल रहा है और सारा अपराध और केस मुकदमा हत्या वहीं पर हो रहा है। कोई सरकार की योजना नहीं, लैंड सुधार पर कोई प्लान नहीं। इसका जमीन उसको, उसका जमीन उसको, एक जमीन 6 रजिस्ट्री हो सकता है इस प्रदेश में। ऐसा वातावरण यहाँ करके रखे। आज सरकार के द्वारा, सरकार के लोग आज चिन्हित हैं, केस मुकदमा सारा चल रहा है। इस तरह के व्यवस्था को और व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। केवल आजसू का नौजवान खड़ा हो जाइए, विषय पड़ा हुआ है। 7 महीना का स्वर्णिम समय बहुमत की सरकार को हमने दिया है। ये स्वर्णिम काल सरकार का पार हो गया। अब आने वाला काल आजसू के संघर्ष का, यहाँ की जनता के साथ खड़ा होने का समय आ गया है। अब उसकी तैयारी हम सब मिलकर करें। हम दिखाना चाहते हैं और हम इसको करके दिखाएंगे। आइए, संघर्ष के लिए खुद को तैयार करिए। इस बलिदान के इस मन से इस बात को लेकर चलिए कि आने वाला 4 साल हम चुप नहीं बैठेंगे। 8 अगस्त इस पार्टी को गठन करने वाला आदरणीय निर्मल महतो जी का 7 दिवस है। 9 तारीख विश्व आदिवासी दिवस है। ये दोनों दिन को मानक बनाकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारी निर्णायक लड़ाई की ओर हम आगे बढ़ेंगे। स्थानीय नीति के नाम पर आपने खेल तमाशा देख लिया।
32 के नाम पर आए लोग, मंदिर चढ़े, मंदिर को प्रणाम करते हैं, अच्छा लगता है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर को भी मैंने कई लोगों को देखा है अलग अलग रूप में एकदम उसको गले लगाते हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित रख के ही हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। उसकी मर्यादा का अनादर करके हम कभी लोकतंत्र को नहीं बचा सकते। उसकी मर्यादा क्या कहती है कि हम जिस उद्देश्य के लिए उस मंच पर आए, जिस उद्देश्य को निभाने के लिए आए, मैं उस पर बात और बहस करूं। लेकिन आज आप 7 महीना से ये 32 की बातें बंद हो गई। भाई साहब चल रहा है क्या? पिछले 5 साल तक जेमेमाला इसको टांग के घूमता था। हम लोग लड़ते थे, लेकिन मैंने हाउस के अंदर विधायकों को गंजी पहनते हुए देखा है। उनको ये लगता है कि गंजी, मैं अभी सोशल मीडिया कह रहा था ना, गंजी पहन के फोटो खिंचा के दायित्व खत्म हो जाता है कि मैंने तो बात उठाया, मैंने तो बात रखा। भाई मालिक कौन है हमको पता ही नहीं चलता है। सरकारी लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने बात उठाया है। तो मालिक कौन है इस प्रदेश का? कौन निर्णय लेगा? कौन तय करेगा? किसके हाथ में ये शक्ति है? तो मुझे लगता है कि सरकार के हाथ में ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति जनता के हाथ में है। ये अगर लागू होगा तो जनता के पर होगा, जनता के द्वारा होगा। अब जनता को इस विषय पर निडर नहीं, खुद को खड़ा करना पड़ेगा, ये तैयारी।